जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद के चरणों में दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल भगवान भोलेनाथ साक्षात्कार रूप में आए, बेटे के अंग संग रहे, माँ साथ में आई। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जैसे क्योंकि भगवान का एकदम मैसेज आया कि मैं साक्षात्कार आ रहा हूँ, तुझे आभास होगा। और आभास आया। किस रूप में आए? बहुत सुंदर रूप में, कोट पैंट सुंदर, एक सुंदर मतलब माँ के रूप में। ओ अनंतम अनंतम शुक्राना। मत्था टेका उन्होंने आके, गुरुपा के चरणों में माता रानी आई और एकदम से मत्था टेका। और गुरुपा ने मुझसे कहा, सब ठीक है ना? मैंने कहा हाँ सब ठीक है। एक नज़र भर गुरुपा ने देखा। अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि कल मैं दिन में बहुत परेशान थी बेटे को लेकर, तो गुरुपा साक्षात्कार आए। लख लख शुक्राना। और उन्होंने पूरा बेटे के अंग संग रहे वो 12 बजे तक। 12 बजे के बाद वो सब कुछ करके बाहर के गेट की तरफ से गए। अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते थे मैं तेरे सारे दुख दर्द ले जाऊंगा, और बेटे पे अभी कष्ट है थोड़ा, बट गुरुपा हैं तो सब संभाल लेंगे। और गुरुपा को स्वरूप सत्संग सुनवाया मेरे को। थोड़ी नींद लग गई थी, 11:30 के आसपास सत्संग सुनवाया कि स्वरूप को ऊपर भेजो। और गुरुपा ने 12:10 पे स्वरूप को ऊपर रेड चोले में रेड कपड़ा बिछाने के लिए उस पर जहाँ गुरुपा विराजमान होंगे उसमें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। मेरे बच्चे के अंग संग रहना गुरुपा, मेरे पति अंकल के अंग संग रहना, सारी सृष्टि के अंग संग रहना गुरुपा। सर्वत भला हो गुरुपा। और बस इस नए साल पे ये ब्लैक जैसा जो शब्द है ये गायब हो जाए, वो करने वाले भी गायब हो जाएं और ये भी गायब हो जाए, क्योंकि सब आपका है गुरुपा। मंत्र तंत्र सब भोलेनाथ आपका है। सब कुछ आप ही करा रहे हैं गुरुपा। सृष्टि में जो जीव जंतु हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, किसी का कोई दोष नहीं है गुरुपा। सब परमात्मा की लीलाएं हैं, आपकी लीलाएं हैं, सारी आप ही लीला रचा रहे हैं सब कुछ। तो सभी पे सर्वत भला हो, सर्वत भला सर्वत भला, सभी का भला हो, सभी के बच्चे फले फूले, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी के घर में खुशियाँ आए, ढेर सारी खुशियाँ आए। और सभी पितरों को आपके चरणों में मुक्ति मिले, सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद, सब बच्चों को मिले। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सुबह जब उनको चाय देने गई डॉगी को तो 5 एक साथ थे और 1 एक साथ। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और 4 एक साथ। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और जो 2 हैं ब्लैक वाले, उनको तो नहीं मिला दूध और चाय, बाकी सबको मिल गया। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा की सृष्टि गुरुपा ही जाने। और गुरुपा साक्षात्कार स्वरूप में है। और गुरुपा कहते हैं आज फिर मैं आ रहा हूँ शाम को। गुरुपा डेली ही घर के अंदर है संगत जी, क्योंकि और सुबह गुरुपा ने जिसके सिर ऊपर तू साई उस पर डांस कराया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। हर संगत जी, बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बजे मैंने गुरुपा के एकदम से मंत्रों का जाप स्टार्ट किया। गुरुपा के साथ हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत हुई। फिर उनके चरणों को अपनी गोदी में रखा, छुपाया। लख लख शुक्राना मेरे बच्चे को भी। और गुरुपा ने 12:05 पे अपने स्वरूप दे दिया। लख लख शुक्राना।
और अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस अपने बच्चे, हमारे बच्चे गुरुपा के चरणों में लग जाएं और पति अंकल भी सबके गुरुपा के चरणों में रहें। और संगत जी, हम ये लोग कह देते हैं कि खासकर नई संगत का जो थोड़ा सा मैसेज गलत पास हो जाता है, गुरुपा सृष्टि के पालनहार हैं और वो ये चीज़ बिल्कुल ना बोलें कि वो विश्वास नहीं करते, ये नहीं करते भगवान पे। ये चीज़ें भगवान के लिए ठीक नहीं है। तो भगवान है, उन पे विश्वास नहीं कर रहे, वो उनका फॉल्ट है ना। तो वो चीज़ें मेरे को लग रहा सत्संग में भी ना करें, क्योंकि गुरुपा की इतनी संगत है और गुरुपा इतना कुछ है, ये हम जानते हैं ना। तो संगत जी प्लीज़ कि कहीं भी गलत मैसेज पास ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे पब्लिकली होते हैं चैनल और सब सुनते हैं। तो अभी मैं सुबह सुबह एक सत्संग सुन रही थी, पॉजिटिव थिंकिंग था। आई थिंक ये पॉजिटिव थिंकिंग पे तो नहीं है, शायद किसी दूसरे चैनल पे था कि पति कह रहे हैं कि अटैक आ रहे हैं, पैनिक, तो कि उनकी उससे आ रहे हैं। तो प्लीज़ शब्दों का चयन बहुत अच्छा करें प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, खासकर न्यू संगत। गुरुपा महाशिव हैं और अगर हस्बैंड वगैरह नहीं जुड़ रहे हैं तो वो गुरुपा नहीं जोड़ रहे हैं, उनकी भी खता नहीं है हस्बैंड की और बच्चों की। गुरुपा खुद अपना कनेक्शन बनाते हैं संगत जी। हमें देख लो कितनी एज में बना है, तो हम अपने पे अप्लाई करें ना सारी चीज़ें, है ना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे उन माँ बाप का, लख लख शुक्राना जिन्होंने मेरे महाशिव को पृथ्वी पे भेजा कलयुग में उद्धार करने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कनेक्शन वहीं बनाएंगे जहाँ गुरुपा को चीज़ें दिखती हैं। डायरेक्ट बनाया है यूपी में, डायरेक्ट दर्शन दिए हैं गुरुपा ने। इतने चमत्कार हैं गुरुपा के, शिवलिंग बनाना, ये बनाना। खासकर जो नई संगत है वो सत्संग सुने, ये वाला यूपी वाला ज़रूर, कि अनंत अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई नहीं जा रही है। हो सकता है कल गुरुपा बड़े मंदिर ले जाएं। लख लख शुक्राना, उनकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। संगत जी, अपने बच्चों को, पति को ब्लेम ना करें कि हम जुड़ रहे हैं। ये हम में कहीं ईगो आ रही है, हम नहीं जुड़े हैं, गुरुपा ने हमें चुना है। हम में वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम गुरुपा के चरणों के लायक बन जाए। हम बहुत ही पापी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जन्म जन्मांतर के पाप लिए घूम रहे हैं हम अपने कंधों पे। तो वो गुरुपा की रहमत है कि गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ा। तो लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बेटे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, बेटी आंटी की तरफ से लख लख शुक्राना, पशु पक्षियों की तरफ से लख लख शुक्राना, और सारी संगत की तरफ से बेअंत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सब यूनिवर्स की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरा 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 और मेरा गुरुपा मेरा मेरा मेरा। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाशिव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी की, जय गुरु महाराज की, जय सतगुरु महाराज की, जय गुरु जी की जय हो। मैं गुरु जी की बेटी नैनीताल से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत के चरणों में भी मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी की जोत जलाकर और मंदिर के आगे बैठकर ये शुक्राना सत्संग बोलती हूँ। मेरे पास स्वरूप तो है नहीं, तो मैं ये सत्संग करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग। गुरु जी का तो लाख लाख बार अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर चीज़ में शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है, हर वक्त शुक्राना है, हर कदम तक शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, परसों मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास रखी थी कि गुरु जी, मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं 6-7 दिन से उन्हें नींद नहीं आई है, पूरी रात ऐसी जगह रहते हैं, दिन में भी नहीं सोते हैं। तो मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास रखी थी और उनका लगाया हुआ चंदन पिठिया भी उनके लगाया था मैंने। तो गुरु जी, कल उन्हें रात को 1 बजे से नींद आई, बहुत अच्छे से सोए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे, उन्हें नींद लाने का शुक्राना। और गुरु जी ऐसे ही उन्हें अच्छे से रोज रात को अच्छी नींद दिया करो।
गुरुजी और सुबह को अच्छे से उठाया करो। गुरुजी आज सुबह मेरी भी आँख नहीं खुली थी, तो गुरुजी मुझे बहुत घबराहट हो गई थी, मुझे बहुत डर लग गई थी। आज 7 बजे तक मैं सोती रह गई, मुझे अच्छा नहीं लगा गुरु का। मुझे भी जल्दी उठा दिया करो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरु का परसों मैंने अपने मंदिर की जोत जलाई, तो उसमें फूल के रूप में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना गुरु का मेरे पापा जी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी मैं आपसे क्या कहूँ, हस्बैंड अंकल को बस उनकी बुद्धि ठीक कर दो। और गुरुजी 2 दिन से तो वो भी जय गुरुजी करने लगे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। चंदन भी लगवाते हैं गुरुजी का, चंदन भी अपने माथे पे लगवाते हैं गुरुजी। आज भी मैंने उनसे कहा जय गुरुजी, तो अपने आप भी बोले जय गुरुजी। तो गुरुजी बस उन्हें भी अपने चरणों में लगाओ और उनका भी हाथ थामो गुरु का। मेरी आपसे यही अरदास है, उनका भी हाथ थामो। और गुरुजी मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। बस गुरु का सब अच्छे से चलती रहे ज़िंदगी। जब से आप मिले हो तब से तो बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत पता भी नहीं चल रहा है कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सब बहुत बढ़िया चल रहा है गुरु का, बहुत अच्छा चल रहा है। आगे भी ऐसे ही चलाओ। और गुरुजी आप मुझे जो उपाय बताते हो मैं वो करती हूँ, जितना मुझसे होता है गुरुजी। और आपने चीनी चावल छोड़ने के लिए मना करा था, तो गुरु का कभी कभी मेरा मन हो जाता है, मैं वो खा लेती हूँ। मुझे माफ़ करना, आपकी मूर्ख बेटी हूँ, मुझे माफ़ करना। और गुरु का कभी कभी तो बहुत अच्छे मैसेज देते हो तो अच्छा लगता है। गुरु का आप हर कदम पर हमें बताते हो, हर कदम पर हमें समझाते हो गुरु का। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। हर आने वाले कष्ट के लिए भी हमें संकेत देते हो, उसके लिए भी शुक्राना। लेकिन गुरु का मैंने अपने आप को आपके चरणों में सिलेंडर कर दिया है। अब जैसा कहोगे जैसा करोगे आप ही जानो, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। बस आप ही जानो, जैसे मेरी जिंदगी चलाते हो गुरु का, आप ही जानते हो, आप ही चलाओगे। अच्छा करोगे तो आप करोगे, बुरा करोगे तो उसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होगी गुरु का। बस आप ही जानते हो क्या करना है क्या नहीं, आगे की लाइफ कैसी है और आज की लाइफ कैसी है। लेकिन जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, इस महामूर्ख बेटी का अपनी बेटी बनाया है, तब से तो बहुत अच्छा फील होने लगा है गुरुजी। हर कदम पर रोज गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं बटरफ्लाई के रूप में। लेकिन कभी किसी बटरफ्लाई के रूप में, कभी ततैया के रूप में दर्शन हो जाते हैं गुरु का। ऐसे ही दर्शन दिया करो। आजकल तो कबूतर के रूप में दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक आध बार हो गए हैं। मेरी आपकी बेटी ने भी बताया कि मम्मी मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। बहुत अच्छा गुरुजी, उसका भी ध्यान रखना, बेटे को भी ध्यान रखना गुरु का। अब आपने एक वो और बताया है उपाय शनिवार के दिन करने का गुरु का, मैं करूँगी। आप ही करवाओगे, मैं क्या करूँगी, आप ही करवाते हो। शुक्राना गुरु का, ऐसी उपाय बताया करो। मैं करूँगी, आपके बताए हुए उपाय सब करूँगी। लेकिन गुरु का एक चीज़ और मुझे किसी सत्संग में सुनाना। मेरे पास ना तो स्वरूप है गुरु जी का और ना ही पॉकेट स्वरूप है, तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद कैसे बनाऊँ। जल प्रसाद भी नहीं है, जो था मेरे पास वो मैंने किसी संगत आंटी नहीं दिया था, वो मैंने अपने बेटे को दे दिया है थोड़ा। अब गुरु जी आप ही बताओ, मुझे किसी संगत में सुनाओ कि मैं कैसे जल प्रसाद बनाऊँ। क्योंकि गुरु जी का स्वरूप तो है नहीं, पॉकेट स्वरूप उसके अंदर डाल के बनाते हैं, तो वो तो है नहीं, कैसे बनाऊंगी गुरु जी। बहुत मुझे किसी सत्संग में सुनाना गुरु का। और क्या कहूँ, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। हर चीज़ का शुक्राना, हर कदम का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। सुबह ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी जय धन्यवाद। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी दा कड़क हुक्म होया कि चल अपना शुकराना शेयर कर, ते वाकई करना भी चाहिदा। ते मैं अपनी गलती ਲਈ माफी ਮੰਗਨੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ, ਦਿਆਲੂ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਸ ਉਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਪਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਐਟ ਏ ਇਨਸਟੈਂਟ ਕਾਰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ओम जय गुरु नमः जी। शिवाय शुक्राना शिवजी गुरु जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। गुरुजी जो बोलेंगे वो बोलूँगी, गुरुजी जो बुलवाएंगे वो बोलूँगी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी 15 साल से गुरुजी को मेरे लड़के के दोस्त ने गुरुजी का स्वरूप दिया था। वो स्वरूप मैंने उठाकर मंदिर में रख दिया। मुझे इतना पता ना था कि वो स्वरूप बोलते हैं। मैंने तस्वीर समझी थी, उठाकर मंदिर के रख दिया। और मैंने फिर ना गुरुजी के वो स्वरूप पता नहीं, सॉरी संगत जी मैं तस्वीर बोल रही हूँ गुरुजी के स्वरूप। सॉरी संगत जी मुझे पता नहीं था इतना। तो मैंने वो स्वरूप पता नहीं सफाई में ये इधर उधर हो गया, कहाँ चले गया, मुझे पता नहीं चला उस स्वरूप का। फिर बच्चे पढ़े लिखे थोड़ा से बड़े हुए और मैं भी मेरी तबीयत ऐसे ही ख़राब रहती थी, कभी ठीक कभी ख़राब, ऐसे इसी तरह चलता रहा। फिर हमारा किराया मकान था जो बिक गया। फिर है ना हम सिक्योरिटी पे लिए थे, वहाँ से खाली कर तो हमारे पास में सिक्योरिटी पे लिया था वो मकान पे है। वो हमारे ऊपर एक थी, गुरुजी को मानती थी, उनके यहाँ मैं सत्संग में बुलाया था। तो मैंने देखा कि इस तरह से गुरुजी का सत्संग होता है। और मेरी बहन भी गुरुजी के यहाँ गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा गुरुजी का मंदिर है और बड़ा मंदिर है, वहाँ पर जाना तो भी ठीक हो जाएगी और गुरुजी भी मकान ब्लेस कर देंगे। फिर मैं गुरुजी को
स्वरूप जिस मकान में मैं रहती थी उसमें गुरुजी का स्वरूप मुझे भी ब्लेस हुआ था। ऐसा लगता था कि वो गुरुजी मेरे से कुछ कह रहे। कभी मैं खड़ी रहती होती थी ना तो उस स्वरूप में से ऐसा लगता था ये गुरुजी कुछ कह रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे अपना मकान ब्लेस करा गुरुजी ने और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक रहती थी और कभी ख़राब कभी ठीक इसी तरह से चल रहा था। फिर मेरे किडनी में भी इन्फेक्शन आ गया था। अब वो इन्फेक्शन भी चल ही रहा। गुरुजी मेरे को नेक्स्ट मकान ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। अब मेरे पैर में थोड़ा ठीक है, मुझे विश्वास है मेरा इन्फेक्शन और पैर वैर का दर्द भी ठीक करेंगे। मैं गुरुजी प्रणाम गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। नया साल अच्छे से आए गुरुजी, सबका अच्छा ब्लेस करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना। 2025 अच्छे से आए सबके लिए और हमारे लिए भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये बोलती जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके श्री चरणों में मेरा मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। और आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे सारे सत्संग श्री गुरु महाराज के चरणों में मेरी अरदास पहुंचाते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज आपको खूब भर भर के ब्लेसिंग दे। आपके परिवार और आपके से जुड़े जितने भी सदस्य हैं सब पे गुरु महाराज कृपा बनाए रखें। और मैं गुरु जी का क्या बखान करूं, मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं कि मैं गुरु महाराज की महिमा का बखान करूं, क्योंकि महाराज आपकी महिमा तो अपरंपार है, अपरंपार है। आपकी लीला ना कोई जान सके प्रभु, और ना ही कोई जान पाएगा, क्योंकि आप तो सब जानते हो, सब जानते हो गुरु महाराज जी। आपके श्री चरणों में मेरा मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा सत्संग गुरु पर्व वाले दिन का है। सुबह मेरे हस्बैंड अंकल बोलते चलो गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेक कर आएंगे। मैंने कहा हाँ चलते हैं। फिर मैंने अपने बेटा जी से पूछा, बेटा चलो हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेक कर आएंगे। लेकिन मेरे बेटे ने ना कर दी, कहता नहीं मैंने नहीं जाना। क्योंकि मैंने आपको बताया था संगत जी कि मेरे बेटे के ऊपर कोई नेगेटिविटी की छाया पड़ी हुई थी। अब तो वो बहुत ठीक है पहले से, लेकिन फिर भी अभी भी है कुछ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा बेटा तो जा नहीं रहा, मैं इसको अकेला छोड़ नहीं सकती, तो आप ही चले जाओ। तो मेरे हस्बैंड अंकल चले गए मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में, लेकिन मेरा मन बहुत करता था कि मैं भी जाऊं, पर मेरी मजबूरी है गुरु महाराज जी कि मैं बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर वहां से आए, मेरे हस्बैंड प्रसाद लेकर आए, उसमें लड्डू का प्रसाद था और कड़ा प्रसाद था। वो हमने
मेरे बेटा जी ने और मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी खाया। गुरु महाराज का बहुत बहुत लख लख वारी शुक्राना किया। महाराज जी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा मन था पर मैं नहीं आ पा रही हूँ। आपने जो मुझे सेवा घर में दे रखी है, ये बेटे का भी ध्यान रखना है। उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद कोई बात हुई घर में, वही बेटे की नौकरी को लेके। मेरे हस्बैंड अंकल बेटा को बोले, बेटा 3 महीने हो गए घर में, अब तो थोड़ा ज्वाइनिंग कर लो, अपने चले जाओ। लेकिन पता नहीं गुरु महाराज क्या होता है, जब भी बात करते हैं वही हालत हो जाती है इसकी, परेशान हो जाता है और बस कहता मैंने नहीं जाना, मैंने रिजाइन दे देना है। लेकिन ये सोच के हमारा भी मन बड़ा दुखी हो जाता है कि आजकल नौकरी मिलनी बड़ी मुश्किल है। मिली मिलाई नौकरी ये छोड़ रहा है, लेकिन हम भी क्या करिए, अपने बस में नहीं है। और इसने रिवर्सल की भी एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन वो नहीं हुई। कहते हैं मैंने नौकरी नहीं करनी। तो इस बात को लेके थोड़ा मेरे हस्बैंड अंकल नाराज हो गए, कुछ बोलने लग गए बेटा जी को। मन दुखी होता है, पर क्या करें, मजबूरी इतनी हो रही है कि कुछ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। महाराज जी, गुरु जी मैंने तो आप पर ही छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बात पे कुछ ना कोई बात निकली आती है। और मेरे पति नाराज हो जाते हैं। उनकी नाराजगी भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो बच्चे के लिए बड़े सोचते हैं, क्योंकि शादी भी नहीं, नौकरी भी नहीं, तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो सब आप जानते हो गुरु महाराज जी। आपको सारा कुछ पता है, मेरे घर का सब पता है गुरु महाराज जी। मैं आपको क्या बताऊं, आप अंतर्यामी हो, आप घट घट वासी हो, आपको सब पता हम पर क्या बीत रही है। और बच्चे बच्चे को देख के बहुत मन दुखी होता है। ये कहता है मैंने आगे तैयारी करनी है। वो तो आपकी लीला का तो कुछ नहीं पता प्रभु, आपने इसकी फ्यूचर में क्या लिखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम परेशान होते, लेकिन आप तो सब जानते हो ना गुरु महाराज जी, आपने क्या इसके बारे में सोचा है। और मैंने भी आप पर ही छोड़ दिया है गुरु महाराज जी, कि आपने करना है जो भी करना है। लेकिन फिर भी माँ बाप है ना, परेशानी हो जाती है। तो ऐसे संगत जी, छोटी सी कोई बात पे नाराज हो गया बेटा भी, थोड़ा घर का माहौल फिर गर्म हो गया। लेकिन संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ही देर में एक छोटी सी बटरफ्लाई आई और हम हमारे चारों तरफ घूमने लग गई, बीच में आ गई, कभी बेटे की तरफ कभी मेरी तरफ। हस्बैंड खड़े थे और मैं मेरा बेटा बैठे हुए थे, कभी हमारे मेरे पीछे, कभी मेरे बेटे की तरफ में, कभी मेरी तरफ, ऐसे जैसे गुरु महाराज जी खुद आए हों। और थोड़ी देर में ही शांत हो गए, सब चुपचाप बैठ गए। उसके वो देखते ही मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आप तो मेरे गुरु पिता हो। पिता अपने बच्चों को सब जानता है, उनकी परेशानी, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप तो मेरे गुरु पिताजी हो। उसके बाद संगत जी, वो दिन ले लो गुरु पर्व से, और आज का दिन, आज मंगलवार का दिन है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर में 5 से 6 बटरफ्लाई घूमती रहती हैं, घूमती, जिधर मैं जाती हूँ उधर पीछे पीछे मेरे, कभी सिर पे बैठती है, कभी मेरे बालों पे बैठ जाती है, कभी इधर कभी उधर। और मैं चलती हूँ, कभी मेरी टांगों के पास बैठ जाती है, पैरों पे आगे जाती है, कभी यहीं। मैं देख देख के इतनी हैरान, मेरा बेटा भी बोलता है मम्मा इतनी सारी तितलियां कहाँ से आई। मैंने कहा बेटा मत उनको छेड़ना, मत उनको बाहर ना करना है, गुरु महाराज जी हैं जो अपना पैरा लगा कर बैठे हैं। मैं इसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि महाराज जी
आप इतने अंतर्यामी हो, आप सारे तरफ दरवाजों पे, सारे दरवाजों पे छोटी छोटी बटरफ्लाई बैठी हुई है। बेटा कहता मम्मा यहाँ भी बैठी, यहाँ भी बैठी है। मैंने कहा हाँ बेटा, महाराज जी सब जानते हैं, उनको सब पता है। तो महाराज जी ने मेरे घर में पूरा पहरा लगाया हुआ है। और अभी भी, आज की अभी भी मेरे किचन में तो 2 तितली रहती ही रहती हैं। और मैं उनको देखती हूँ, जय गुरु जी बोलती हूँ। मन तो है परेशान, पर एक परमात्मा मेरे गुरु जी आप पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है गुरु महाराज जी आप सब ठीक कर देंगे। मैं भी, जैसे लोग हंसते हैं मैं भी हंसूंगी। मेरी भी परेशानी आप दूर करोगे, मेरी भी परेशानी आप दूर करोगे गुरु महाराज जी। आप ही रास्ता निकालोगे कहीं ना कहीं से मेरे महाराज जी। सॉरी संगत जी। और गुरु महाराज, मैं क्या बखान करूं, मैं कुछ नहीं आपके बारे में बोल सकती, क्योंकि मैं इतना कह ही नहीं सकती। मैं नहीं जानती गुरु महाराज जी, मैं आपको क्या कहूँ। आप मेरे पिता हो, मेरे भाई हो, मेरी माँ हो, सब कुछ आप ही हो। मैंने तो सब कुछ आपके श्री चरणों में छोड़ दिया है। जो करना आपने करना, अच्छा करना माड़ा करना, जो भी करना, मैं आपकी रजा में राजी हूँ। बस आपसे ही अरदास करती हूँ, मेरे बच्चे को एक साइड कर दो, या तो इसी जॉब में चले जाए या फिर आगे तैयारी करेगा तो उसमें अच्छी जॉब में जाए। उसको ब्लेसिंग दे दो महाराज जी, उसको ब्लेसिंग दे दो। और हाँ संगत जी, मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि मेरी बेटी कनाडा में रहती है, स्टडी बेस पे गई हुई है। उसी ने मुझे गुरु महाराज जी के बारे में बताया था, मैं जिक्र कर चुकी हूँ। उसके लिए भी मैंने एक अरदास लगाई थी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, और वो गुरु महाराज जी ने मेरी अरदास पूरी करी। गुरु महाराज जी आपका लख लख बार कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक सच्चे, कोटि कोटि प्रणाम। उसने जॉब के लिए लगाई थी, उसको वहीं आसपास ही मिल गई है स्कूल में। उसका सुबह ही फोन आया गुरु महाराज, रात को आया, सॉरी संगत जी, रात को आया उसका 11 साढ़े 11 बजे के बीच में फोन। मम्मा, जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था वहां पर से मुझे मेल आ चुकी है। इसके लिए महाराज जी, गुरु महाराज, जैसे मेरी ये अरदास आपने पूरी की है, ऐसी मेरी 2 अरदासें और भी लगा रखी महाराज जी, उनको भी पूरी करना। आपके श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का खूब सारा शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हम सब पर, मेरे परिवार पे, जो भी संगत आपसे जुड़ी है, नहीं भी जुड़ने पे भी कृपा करना, सबका भला करना महाराज जी, वो सबका भला करना। क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी है, 3 महीने रो रो के निकाले हैं गुरु महाराज जी, रो रो के निकाले हैं। परमात्मा किसी को ऐसा टाइम मत देना कि जिसमें न दिन में चैन न रात में चैन, और जिसके बच्चों पे ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो माँ बाप में कुछ नहीं रहता। बहुत परेशानी होती है, बच्चों का दुख नहीं देख सकते महाराज जी। बस यही अरदास है आपसे, सभी के बच्चों को, परिवारों को इतनी खुशियां देना महाराज जी, इतनी खुशियां देना कि दुख रहे न, कोई दुख रहे ना प्रभु। सबको खूब ब्लेसिंग देना महाराज जी, बच्चों को, परिवार को। बच्चे माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप भी बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चे जब ऐसी कुछ इसमें आ जाए तो बड़ा दिक्कत होती है गुरु महाराज जी। हे मेरे सतगुरु, मैंने तो आपका ही सहारा लिया है, आपके बिना कोई नहीं है हमारा। आपका ही लड़फकड़िया है महाराज जी, आपका लड़फड़िया महाराज जी। बस आपके श्री चरणों में लगा के रखना, अपनी सेवा भक्ति देना। और मैंने बताया था कि मेरे पास शिव परिवार का
स्वरूप है। मैं वहाँ जल जल भी रखती हूँ, तिलक भी लगाती हूँ, चंदन तिलक, और जोत भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ प्रभु। लेकिन फिर भी अगर मेरी कोई भक्ति में या कोई मेरे करने में कोई गलती हो रही हो महाराज जी, मैं अनजान हूँ, मुझे इन चीजों का इतना नहीं पता प्रभु, मुझे माफ कर देना। हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, आए महाशिव, हमें माफ कर देना। जैसी भी मैं भक्ति करती हूँ, मेरे भाव समझ लेना महाराज जी, मेरे भाव समझ लेना। सारी संगत को भी जय गुरु जी। और आंटी जी, आपको का कितना धन्यवाद करूं, मैंने कुछ नहीं कर सकती कि आप इतना अच्छा काम करते हो। और हम सबके संगत जी के, हमारे जितने भी सत्संग हैं, जितनी भी अरदासें हैं, गुरु जी के श्री चरणों तक पहुंचाते हो। गुरु महाराज आप पर खूब सारी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपको हर एक चीज दे परमात्मा महाराज जी, हर एक चीज दे। आपके घर में किसी भी चीज की कमी ना हो, सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य सब कुछ आए आपके घर में आंटी जी। इस इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी, मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरे बोलने में या कुछ कहने में किसी संगत को या किसी को भी बुरा लगा हो, या मैंने कोई गलत शब्द बोल दिए हो, मैं गुरु जी आपसे, आंटी जी आपसे, और प्यारी संगत जी आपको भी, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। क्योंकि मैं सत्संग करती हूँ, लेकिन पता नहीं बहुत ज्यादा नर्वस होती हूँ। वही सोचती हूँ कि गुरु महाराज जी, हमें भी इस दुविधा से बाहर निकालो, इस संकट से बाहर निकालो, इस संकट से बाहर निकालो, आपका ही सहारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि गुरु जी का भी मेरे को मैसेज आ रहा था, कुड़िए शुक्राना कर, तेरे दिन बदलने वाले हैं। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबका भला करना गुरु महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु का। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख 1 जनवरी 2025, नव वर्ष के इस 2025 का नव वर्ष का अमृत वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी। और समय 4:45 हो गए हैं संगत जी। वार बुधवार हमारे गणेश बाबा जी का आज वार है। और सुबह के इस अमृत वेला 40 दिन का सत्संग का 40वां अंतिम सत्संग के जो मुझे गुरुपा ने आदेश दिया है
वही आज मैं गुरुपा के चरणों में अपनी उनकी बेटी कल्पना अपनी हाजिरी लगा रही है संगत जी तेलंगाना से। और ये हाजिरी मेरी हाजिरी है, मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है। संगत जी ये हाजिरी मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ जो मेरे ससुराल में रहते हैं उनकी हाजिरी है। संगत जी ये हाजिरी मेरे ब्रदर के फैमिली की हाजिरी है। संगत जी ये हाजिरी मेरी छोटी बहन और उसके हस्बैंड और उसकी गुड़िया की हाजिरी है। संगत जी गुरुपा ने आज का दिन बहुत ब्लेसेड फुल ब्लेसिंग से भरा हुआ दिया है। संगत जी गुरुपा ने कहा कि न्यू ईयर पे तुझे मैं बहुत गिफ्ट दे रहा हूँ। तो एक होम थिएटर गुरुपा ने ब्लेस किया है, स्क्रीन वाला। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बच्चे लोग लेकर आए हैं, बस ये गुरुपा का ही आशीर्वाद है। संगत जी संगत जी आज जिस काम के लिए मुझे कोर्ट जाना था तो वो भी मैं एडवोकेट हूँ, तो वो भी मेरा काम जो काम के लिए गई थी वो भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से पूरा कराया। वो काम मैंने संगत जी वो काम मैंने बहुत अच्छे से किया। फिर अपना पर्सनल भी थोड़ा वर्क था, वो भी गुरुपा ने बहुत आराम से करवा दिया। बहुत शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने शाम को अच्छा भोजन भी करवाया। न्यू ईयर की पार्टी बहुत अच्छे से करवाई संगत जी। उसके लिए भी फैमिली पार्टी की लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का असीम आशीर्वाद हम सब पर बना है संगत जी। संगत जी बहुत ईयर का प्रॉब्लम चल रहा है और आइज में लाइट कंजक्टिविटीज टाइप है एंड गला बहुत खराब है संगत जी। तो उसके लिए मैं आप सबसे अपना माफ़ी चाहती हूँ दोनों हाथ जोड़कर कि ऐसी हालत में आप मेरा वॉइस आपको डिस्टर्ब कर रहा है और बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है संगत जी हेल्थ के इश्यू के कारण। उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। वेरी सॉरी संगत जी। कृपा मुझे माफ करें। संगत जी ये राइट साइड का ईयर और टंग गलेट के पास थ्रोट में बहुत पेनफुल है संगत जी। पता नहीं गुरुपा कौन सा जो मेरा कष्ट है इस दर्द के द्वारा निकाल रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना।
संगत जी, गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में आते हैं। रोटी प्रसाद, कॉफी प्रसाद, चाय प्रसाद में अपने ब्लेसेड ओम के दर्शन और भोले बाबा के दर्शन, गणपति बाबा के दर्शन, ज्योति में ज्योत जो है, ज्योत में भी जो एकदम फ्लावर टाइप, उसमें नागराज के रूप में और बहुत अलग अलग रूप में गुरुपा दर्शन देते हैं। उसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से गुरुपा जीवन में आए हैं 2024 मई से गुरुपा ने मेरी बाह पकड़ी और तब से 7 जुलाई से गुरुपा अपने घर में विराजमान है संगत जी। और जीवन में बस मौत की कागार से गुरुपा बहुत स्ट्रांग बना दिए हैं। बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जो भी संगत भाई बहन है, सबको गुरुपा आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारे सारे संगत भाई बहनों के सारे प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में गुड लक हो और लव जो भी है उनके अरदासें हो पूर्ण हो, गुड कैरियर हो, प्रॉस्पेरिटी हो, लव हो, सक्सेस हो, सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सबके घरों में बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर हो संगत जी। एंड ये गुरुपा का डिवाइन मंच जो है, गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड, तो इट इज़ द डिवाइन प्लेटफॉर्म और गुरुपा की असीम अमृत वर्षा इस चैनल पर बरस रही है। लीना जी अपनी मधुर आवाज में हमारे सत्संग शेयर करती हैं और राज भाई जी का और लीना जी का ये चैनल रात दुनी और चौगुनी तरक्की करे। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स उनको गुरुपा की मिले, क्योंकि बहुत ही ब्लेसेड काम कर रहे हैं, बहुत ब्लेसेड हैं और इतनी अच्छी सेवा करने का इनको मौका मिला है। गुरुपा हर वक्त उनके अंग संग रहें, उनकी सारी अरदासें कबूल करें, उनको अच्छी हेल्थ बख्शें, अच्छा वेल्थ दें, उनको ढेर सारे आशीर्वाद दें, उनका काम बहुत ही जल्दी हो। गुरुपा की असीम दृष्टि और आशीर्वाद उन पर और उनके परिवार पर बनी रहे। बहुत शुक्राना लेना जी। थैंक यू सो मच। सॉरी संगत जी। मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा ने 40 दिन के शुक्राना अमृत वेला शुक्राना सत्संग का जो हुक्म दिया है, वह मैं 40 डेज आज खत्म और संगत जी, बट मैं गुरुपा आशीर्वाद इतनी बख्शें कि रोज मैं अपना अमृत वेला सत्संग कंटिन्यू करते रहूं अपनी आखिरी सांस तक। बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा।
जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। हे बख्शनहार, हम सबके गुनाह बख्शो, हमको हर बुराई से बचा के रखे, हमारी मति बने, हमारी जबान बने, हमारे कर्म बने, हमारी सोच बने। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। पुनः कल सवेरे अमृत वेला में गुरुपा के चरणों में पुनः मैं अपनी हाजिरी लगाऊंगी। तब तक के लिए संगत जी, सभी संगत भाई बहन को बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू सो मच। और पुनः दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्राना, शुक्राना, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी।